नमस्कार। एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल SHBM बाबूनगर पर आपका स्वागत है। एक बच्चा है अमृत लाल, जिसने डाउट क्वेश्चन के रूप में इस प्रश्नों को पूछा है। तो पहला प्रश्न है आपके, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो देखिए ग्राफ से संबंधित प्रश्न है। ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, ठीक है। ये x डैश हो जाएगा, ये आपका y ऊर्ध्वाधर अक्ष y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कोटि भी बोलते हैं और इसको भुज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको ग्राफ दे रखे हैं, इनका रेखीय निरूपण करेंगे। तो रेखीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले x और y के मान चाहिए। तो देखिए हाल में सबसे पहले सारणी प्राप्त करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण, इसको मैं डाल देता हूं समीकरण 1 और इसको डाल देता हूं 2। तो देखिए समीकरण 1 से ये क्या है, 2x - 5y = 4। यहां से देखिए, यहाँ से 2x को यथावत स्थिति में रखते हुए, सॉरी ये प्लस है, बराबर में 0 पक्षांतर कर दो। 2x = -5y इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। यहाँ से जो x के गुणा में है 2 वो चला जाएगा भाग में, तो 5y - 4 बट्टा क्या आ जाएगा 2। अब देखिए x का मान, y का मान रखोगे, x का मान आता जाएगा। तो पुट क्या करूंगे, y = ध्यान रहे y का ऐसा मान रखना है जिससे कि x का मान पूर्ण संख्या आ जाए। तो यहाँ से देखिए यदि यहाँ मैं 0 रख दूं तो ये हो जाएगा 0, -4 बचेगा जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाएगा। तो रख देता हूँ 0, तब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 × 0 - 4 बटा 2। तो ये हो गया 0, 0 में से -4 घटाया तो -4 बटा 2, इस तरीके से आ गया -2। एक और मान रखेंगे। तो देखिए अब की बार यदि इसमें 1 रखता हूं तो 5 हो जाएंगे, 2 रखता हूं तो ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 घटेंगे, 6 बच जाएंगे और 6 में 2 का भाग पूरा जाएगा। तो क्या रख देते हैं, पुट कर देते हैं y का मान 2। तब क्या हो जाएगा, x बराबर अब क्या आ जाएगा 5 × 2 - 4 बटा 2। देखिए 5 और 2 का गुणा 10 -4 बटा 2 यानी 6 बटा 2, आपका उत्तर आ गया 3। अतः प्राप्त जो आपकी टेबल है, प्राप्त सारणी है, वो क्या प्राप्त हुई, x और y के मानों में। पहले हो गया x का मान, फिर हो गया y का मान, और टेबल इस तरीके से बन गई आपकी। x का मान क्या आया, पहले x का मान आया -2, फिर x का मान आया 3, y का मान पहले क्या रखा 0 और फिर क्या रखा 2। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण की भी टेबल बनाएंगे। तो देखिए यहां से अब समीकरण या तथा लिख सकते हो, तथा समीकरण 2 क्या है समीकरण, देखिए 2x + y - 8 = 0। देखिए यहां से 2x को यहीं रखेंगे, 8 को पक्षांतर कर दो प्लस के हो जाएंगे, y को पक्षांतर कर दो माइनस के हो जाएंगे, x के गुणा में वो भाग में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 8 - y बटा 2। जिस तरीके से यहाँ मान पुट किए वैसे यहाँ मान पुट करके हम टेबल प्राप्त करेंगे। तो देखिए पुट y = देखिए ऐसा मान रखना है कि 2 का भाग पूरा चला जाए हल करने के बाद में, तो 0 रख देंगे। तब क्या हो जाएगा, x बराबर 8 - 0 बटा 2 यानी 8 बटा 2 = 4। एक और रखेंगे मान, तथा एक और पुट कर दो। तो पुट कर देते हैं y = यदि यहाँ 2 करेंगे तो भी भाग पूरा चला जाएगा, तो ये कर देते हैं 2। तब क्या हो जाएगा, x बराबर 8 - 2 बटा 2 यानी 6 बटा 2, अर्थात क्या आ गया 3। अतः प्राप्त सारणी क्या हो गई, प्राप्त जो आपकी सारणी है वो हो गई, प्राप्त सारणी x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए यहाँ से x का मान पहले कितना आया, x का मान पहले आया 4, फिर कितना आया 3, y का मान पहले कितना रखा 0 और फिर कितना रखा 2। ये 2 टेबल प्राप्त हो गई। अब ग्राफीय निरूपण किस तरीके से करते हैं, देखिए यहां से। अब केवल हमें इस दोनों टेबलों की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। देखिए इसको, ये समीकरण 2 से प्राप्त हुई और यहाँ लिख देता हूं मैं 1 से।
साइड में x और ये y, तो मान है -2 और 3, 0 और 2। ठीक है, ये दोनों हो गया, दोनों टेबल है। अब यहाँ ग्राफ का निरूपण करेंगे। ध्यान रखें, प्लेन पेज में इसको हल नहीं करना है, ग्राफ पेज पर हल करना है। और परीक्षा में आपको ग्राफ पेज दिया जाएगा इस तरीके का। यदि प्रश्न पूछा जाता है तो 6 नंबर का प्रश्न होगा। इस प्रकार आप उस ग्राफ में ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचोगे, ऊर्ध्वाधर रेखा पर, जिसको हम कहते हैं y अक्ष, इसको हम कोटि भी कहते हैं। और इस तरीके से जो क्षैतिज में अक्ष खींचोगे उसको कहते हैं x अक्ष या भुज। ठीक है, ये x डैश होगा। इन पर आपको संख्या लिखनी है। यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा पर ऋणात्मक संख्या लिखनी, -1 -2 -3 -4 और -5। इधर क्षैतिज रेखा में लिखनी है -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ क्षैतिज रेखा में धनात्मक संख्या लिखनी है 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से। ये आपका मूल बिंदु है। अब इनका निरूपण करना है। पहले समीकरण 1 -2 और y का मान 0, तो -2x का मान कहाँ पर हो गया, यहाँ, और 0 यहीं पे ही होगा, क्योंकि जब x निर्देशांक कोई दिया हुआ हो और y निर्देशांक 0 हो तो वो हमेशा x अक्ष पर ही होगा। तो ये हो गया आपका पहला बिंदु। दूसरा हो गया 3 और 2, तो ये हो गए 3 और ये हो गए 2। तो ये दोनों देखिए, 3 से चलो और 2 से कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर, तो ये हो गया। इन दोनों को मिला दो तो ये आपकी रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, दूसरे समीकरण की आप वैसे स्केल से मिलाओगे, ये सीधी रेखा होनी चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूसरी जो आपका समीकरण था उससे टेबल प्राप्त हुई, उसके निर्देशांक 4 और 0, तो यहाँ 4 पर स्थित होगा क्योंकि x अक्ष पर ही होगा, y तो निर्देशांक 0 है। 3 और 2, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 2। तो इस दोनों को मिला दीजिए, ये मिला दिया, तो ये हो गई आपकी दूसरी रेखा। तो इसका मतलब है ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। और वो हल होगा, x का मान तो यहाँ पर है 3 और y का 2, तो हल हो जाएगा 3 और 2। तो x बराबर आ गया 3 और y बराबर आपके आ गया 2। तो इस तरीके से निरूपित करना है। ये y अक्ष को काटती नहीं, तो y अक्ष को यहाँ पर भी काटती है। इसको और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर भी काटेगी। यदि साथ में उसके निर्देशांक पूछे हुए हैं तो यहाँ जो भी होगा बिंदु, वहां से x का मान और y का मान कितना है वो इसके निर्देशांक होंगे। जब इसको बिल्कुल सही स्पष्ट समझना चाहते हो तो इसका निरूपण कैसे करना है, यहाँ कोई ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर के बिना मैं समझा रहा हूं, इसलिए जब मैंने जो कहा वो आप ग्राफ पेपर में करोगे तो वहां से आपको y के निर्देशांक भी मिल जाएंगे। ये हो गया आपका, क्या हो गया, हल हो गया इस दोनों समीकरणों का, क्योंकि अद्वितीय हल है, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। ध्यान रखें, दोनों रेखाओं के समीकरणों को भी यहाँ निरूपित करना है या लिखना है। जो भी समीकरण है, इसका जो समीकरण है उसको भी लिखोगे, इसका समीकरण है उसको भी लिखोगे। और कोशिश तो ये करनी है कि जो भी बिंदु आपने निरूपित किए हैं उनके भी निर्देशांक उसके पास में लिखे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरीके का प्रश्न है वो 6 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। तो किस तरीके से दोनों समीकरणों से टेबल बनानी है प्रतिस्थापन द्वारा, और फिर टेबल से जो निर्देशांक दिए हुए उससे किस प्रकार रेखाओं का निरूपण करना है। और निरूपण करने के बाद में यदि कई बार क्या होता है कि पूछा जाता है इन दोनों रेखाओं द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये दोनों रेखा है और ये है x अक्ष, इसके साथ ये त्रिभुज बना, इनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस बिंदु के निर्देशांक, इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक बहुत ही आसान है। इसके निर्देशांक क्या हो गए, निर्देशांक का मतलब होता है पहले x का मान लो, तो यहाँ x का मान कितना है 3, फिर y का मान लो तो y का मान कितना है 2, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 और 2। दूसरा शीर्ष है ये, तो यहाँ x का मान कितना है 4, और जब x अक्ष पर ही है तो यहाँ y क्या होगा 0, तो ये हो गया इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 4 और 0। और जब इसकी बात आए, इसके निर्देशांक की बात आए तो यहाँ x कितना है -2 और y कितना है 0, तो ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हो गए। कई बार ऐसा भी पूछते हैं y अक्ष के साथ बने त्रिभुज का, तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये y अक्ष के साथ त्रिभुज बनेगा, तो इसके निर्देशांक तो ये हो गए। इस बिंदु के निर्देशांक हम लिखेंगे, यहाँ पर x क्या है 0 और y का मान यदि 1 है 2 है जो भी होगा, यहाँ पर x का मान 0 होगा और y का मान 6 या 7 आगे बढ़ाने पर जो भी है वो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैसे त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करना है,
कि जो दोनों रेखाएं आपको दे रखी है, दोनों रेखाएं, यानी कि यहाँ रेखा का हम ज्यामिति में रेखा बोलते हैं और बीजगणित में उसको समीकरण बोलते हैं। तो दोनों रेखाएं जो आपके पास में आएगी उनके साथ कौन से अक्ष की बात हो रही है। यदि x अक्ष की बात हो रही है तो x अक्ष के साथ बने त्रिभुज को लेंगे, y अक्ष के साथ बात हो रही है तो y अक्ष के साथ बने त्रिभुज को लेंगे और प्रश्न को हल कर देंगे। इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20, समीकरण 1, और ये आपका समीकरण 2। देखिए यहाँ से 4x बराबर 5y को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x का मान निकालना, इसलिए x के गुणा में है वो चला जाएगा भाग में, ये स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से y के मान रखेंगे और x के मान आ जाएंगे। या टेबल प्राप्त करनी है तो पुट करेंगे y बराबर, देखिए यहाँ से 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, 0 को 20 में जोड़ेंगे तो रहेगा 20 और 20 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो एक तो रख देते हैं 0, तब हो जाएगा x बराबर 20 प्लस 5 गुणा 0 बटा 4, 20 प्लस 0 यानी 20 बटा 4 बराबर आ गया 5। दूसरा एक और मान ज्ञात करना है तो पुट y इक्वल टू, देखिए यहाँ से रख देते हैं -4, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 और 4 का गुणा 20 हो जाएगा, 20 में से 20 घटेगा तो 0, 0 में 4 का भाग 0, तो क्या रख देते हैं -4। तब क्या हो जाएगा x बराबर 20 प्लस 5 गुणा -4 बटा 4, 20 प्लस माइनस माइनस 5 और 4 का गुणा 20 बटा 4, 20 में से 20 गया 0 बटा 4 अर्थात आ गया 0। अतः प्राप्त टेबल जो है वो क्या आ गई, प्राप्त सारणी है वो आ गई। x के मानों में तो x का मान आपका आ गया पहले 5 और अब आ गया 0, तो ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान पहले आया 5, अब आया 0, y का मान पहले रखा 0, फिर रखा -4। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x बराबर 5y को पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा 15 माइनस 5y। x का मान ज्ञात करना है, x के गुणा में 3 भाग में चला जाएगा, भाग में किसके, इसके, तो ये हो गया 15 माइनस 5y बटा 3। अब देखिए पुट करेंगे y का मान, पहले मैं 0 रख देता हूँ y का मान, ये हो जाएगा 0 और 15 में 3 का भाग 5 बार चला जाएगा तो रख दिया 0, तब हो जाएगा x बराबर 15 माइनस 5 गुणा 0 बटा 3, यानी 5 और 0 का गुणा हो गया 0, 15 में से 0 गया 15, 15 बटा 3 अर्थात आ गया 5। तथा एक और पुट करेंगे y बराबर, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 3, 5 3 15 हो जाएगा, 15 में से 15 0, 0 में 3 का भाग 0, तो क्या रख देते हैं 3, तब x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 गुणा 3 माइनस बटा 3, 15 में से 15 गया तो 0 बटा 3 और ये आ गया 0। ठीक है, दोनों ही मान आपके पास आ गए। अब देखिए यहाँ से नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इस तरीके का ध्यान रखें। तो किस तरीके से समीकरणों से हम x और y के मान ज्ञात करते हैं। प्रश्न को अब हमें करना है ग्राफीय निरूपण। आपको एक ग्राफ पेज दिया जाएगा, उसी में परीक्षा में निरूपण करना है। यह ग्राफ पेज नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा देता हूँ निरूपण का तरीका क्या रहता है। ये हो गया आपका y अक्ष जिसको ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं, ये हो गया आपका क्षैतिज अक्ष, इसको हम x अक्ष कहते हैं। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ये y डैश, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका मूल बिंदु। ये मान हो गए 1 2 3 और 4। इस तरीके से यहाँ -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया। इस तरीके से ये 1 2 3 और 4 हो गए माइनस के, ठीक है, -5। ये हो गए धनात्मक 1 2 3 और 4। इनका निरूपण करेंगे इन ग्राफ से। तो पहला मान आ गया, देखिए इसकी टेबल बनाएंगे, टेबल बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया x और ये हो गया y। ये x का मान पहले आया 5,
फिर आया 0। पहले y का मान रखा 0 और फिर रखा 3। ठीक है, देखिए पहली टेबल है 5 और 0, यानी x का मान 5 और y का मान 0, तो x अक्ष p होगा, ये हो गया। फिर उसके बाद में 0 और -4, तो x 0 हो गया और ये -4 हो गया, ये आ गया। इसको मिला दीजिए। ठीक है, दूसरा 5 और 0, तो 5 तो हो गया ये और 0 ये, तो यही बिंदु आ गया उभयनिष्ठ। 0 और 3, ये हो गया 0। देखिए ध्यान रखें, यहाँ 5 और 0 था तो x अक्ष पर आएगा, यहाँ y अक्ष का मान है x अक्ष 0 है, तो ये y अक्ष पर आएगा 0 और 3, ये हो गया 0 और 3। इस दोनों को मिला दीजिए, इस बिंदु से होकर जाना चाहिए, ध्यान रहे। ये होगी दूसरी रेखा। ठीक है, ये हो गया आपका हल समुच्चय, यानी ये हल हो गया आपका। यहाँ से x का मान कितना आया 5 और y का मान देख लो क्या है 0। ये इस दोनों समीकरणों का हल हो गया। अब इन पर ध्यान रहे, जो जिस समीकरण से ये प्राप्त हुई है उसका समीकरण लिखे, यहाँ पर भी इसका समीकरण लिखे। और इसके अलावा कहा गया था कि y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक तो बिंदु आ गया ये, इसके निर्देशांक, और एक बिंदु आ गया इसके निर्देशांक, यानी ये बिंदु यहाँ पर x का निर्देशांक 0 होगा और y के जो निर्देशांक है वो लिख देंगे। यदि 3 पर है तो 3, 4 पर है तो 4, 5 पर है तो 5। इसी प्रकार जब इसके निर्देशांक लिखेंगे तो यहाँ भी x का मान होगा 0 और y के निर्देशांक जो भी हो -4, -5 वो लिख देंगे। इस तरीके से त्रिभुज के तीनों शीर्षों के भी निर्देशांक आ जाएंगे। ध्यान रहे, यहाँ सिर्फ कच्ची आकृति के रूप में इसका निर्माण किया है, इसलिए आपका हो सकता है जो -3 पे कट रहा है वो -4 पे कटे, या आगे पीछे कुछ हो सकता है, क्योंकि यान का जो निरूपण है वो कच्ची आकृति के रूप में है। आप जब इस ग्राफ पेज पर इसका निरूपण करेंगे, निरूपण करने का मैंने जो तरीका बताया इसी का उपयोग करना है, लेकिन जब ग्राफ पेज पर निरूपित करोगे तब आपको वास्तविक आकृति सामने प्राप्त हो जाएगी।